देखो, क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि हम लोगों ने गुड्स खरीदा किससे बताओ, ABC लिमिटेड से। कितने का गुड्स खरीदा, 1 लाख का खरीदा। आउट ऑफ 1 लाख 75, ठीक है ना, परसेंट हमको मिल गया। तो बाकी जो 25 है वो हो गया ड्यू, है ना। तो हम लोग वर्किंग नोट में ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुड्स, सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुड्स। तुम लोग जो लोग कर रहे हो मेरे साथ साथ अभी, या जिन लोग का हो चुका है, वो लोग मुझे बताना कहाँ तक तुम लोगों का सही था, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुड्स, इसमें से पहला डिस्काउंट माइनस हो जाएगा ना, क्या बताओ तो। सबसे पहला होता है ना ट्रेड डिस्काउंट 10%। क्योंकि सामने वाला कैश पेमेंट करे या ना करे, ये जो है ना भाई डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज एप्लीकेबल टू ऑल, चाहे वो गुड्स उधार में बेचा हुआ हो, खरीदा हुआ हो या नगद हो। ये वाला 10,000 का जो डिस्काउंट है ये सबको मिलेगा, इसलिए गुड्स का वैल्यू कम के हो गया 90,000। बट जो कैश डिस्काउंट है ना, CD मतलब जो कैश डिस्काउंट 10% है, ये 10% एप्लीकेबल वही लोगों के लिए जो लोग मेरे को पेमेंट कर दिया। इसलिए अब हम लोग क्या स्टेप करेंगे, ये 90,000 अमाउंट को दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक हो गया हम लोग का रिसीव्ड वाला पोर्शन, डन है, और एक हो गया हम लोग का ड्यू वाला पोर्शन, डन है। आउट ऑफ 90,000 रिसीव्ड वाला पोर्शन कितना परसेंट है, 75%। तो ऑब्वियसली 90,000 का कौन सा पोर्शन ड्यू हो जाएगा बताओ, वो है 25% वाला पोर्शन ड्यू हो जाएगा। जस्ट हम लोग 90,000 को स्प्लिट कर दिए, ठीक है। 90,000 का 75, 67,500 आ रहा है, ये पैसा सामने वाला देने के लिए रेडी है, डन है। और जो 25% है वही 90,000 का जो 25% है 22,500, ये 22,500 अभी वो सामने वाला मुझे नहीं देगा, ठीक है। तो कैश जो है ना भाई डिस्काउंट 90,000, मतलब ये दोनों मिला के तो 90 ही होगा, बट पूरा 90,000 पे कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। किस पे एप्लीकेबल होगा बताओ, चलो। रिसीव्ड वाला पोर्शन पे कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा, दैट इज 67,500 इंटू अनदर 10%, 6750 मीन्स हम लोग जब परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो सामने वाला मेरे से पैसा क्या कर रहा है बताओ तो, पाता है ना। थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर दिए, सेल का केस में रिसीव लिखते हैं ना, बट ये तो खरीद रहे हैं गुड्स ना, तो रिसीव के बदले लिख दो पेमेंट, इतना ही डिफरेंस होगा, ठीक है। रिसीव के बदले होगा बस पेमेंट। अगर ये सेम क्वेश्चन सेल होता तो सेल का केस में रिसीव लिख सकते थे, ठीक है, सिली मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। अब 67,500 सामने वाला देन मीन्स हम लोग पेमेंट करने के लिए रेडी हैं, 67 हम लोग पेमेंट करने के लिए रेडी हैं, बट हमको डिस्काउंट मिल रहा है -6750, तो अल्टीमेट हमको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा 60750, ठीक है। और जो ड्यू अमाउंट हो गया 22,500, इस पे मुझे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर किसी का वर्किंग नोट हो गया तो तुम लोग सबसे पहले बोलो कितना जन का वर्किंग नोट एकदम पक्का ठीक था, एकदम मिस्टेक नहीं था। अच्छा, पेमेंट गलती था, और अच्छा वेरी गुड। अब चलो जर्नल एंट्री जब करेंगे, ओके ठीक है, जब जर्नल एंट्री करेंगे तो देखो पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक बोला हुआ है ना, तो जब परचेज कर रहे हैं ना तो हम लोग तो पेमेंट कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन भी थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो पेमेंट अमाउंट रिसीव्ड लिखा हुआ है ना, इसके बदले पेड लिखो, पेड अमाउंट, पेड हम लोग पे करेंगे। अगर ये गुड सोल्ड होता तब होता ना रिसीव्ड, डन है, क्लियर है पक्का। चलो अब पेमेंट कर रहे हैं चेक में तो टू बैंक होगा, इतना कंफर्म सबको पता है। गुड्स अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट भी होगा, ये भी कंफर्म। जितना एंट्री सकोगे पहले लिखना है, बाकी का बाद में देखा जाएगा। परचेज जो हम लोग किए वो 90,000 का गुड्स हम लोग परचेज किए, देखो वर्किंग नोट बोल रहा है, क्योंकि जो भाई ट्रेड डिस्काउंट है ये तो रिकॉर्ड नहीं होता है एज पर रूल, तो 90,000 का गुड्स हम लोग बाई किए। आउट ऑफ 90,000 कितना पेमेंट किए,
देखो 60750 इतना रुपीज हम लोग पेमेंट कर दिए। जितना नहीं पेमेंट किए वो मेरे लिए हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड, मेरे को डिस्काउंट मिला एज पर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर अगर डेबिट है तो इनकम्स एंड गेन्स आर होता था ना भाई क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव मेरे को कितना मिला 6750। अब जब डिस्काउंट लिखोगे ना तो ओनली कैश डिस्काउंट ही रिकॉर्ड होगा, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो रिकॉर्ड नहीं होता है। और जो अमाउंट ड्यू हो गया वो टू क्या हो जाएगा, ABC लिमिटेड 22,500। तीनों का मीनिंग सोचो। गुड्स मेरे पास 90,000 का आया, आउट ऑफ 90,000 60750 पेड कर दिए। कैश पेड होता तो टू कैश लिखते, बट ये तो चेक था इसलिए बैंक लिखे, ठीक है, बैंक अकाउंट। और जो नहीं पेमेंट करना पड़ा वो हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। और जो ड्यू अमाउंट है 22,500 वो ABC लिमिटेड मेरे लिए लाइबिलिटी बन गया। इसके साथ ये जर्नल खत्म। ओके, डन है एकदम।